हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और इसके साथ मैं तो सुबह उठने के बाद बाथिंग वगैरह करके अब मैं पूजा करी हूँ। और पूजा करने के बाद जैसे कि आप सबको पता है ये मेरा सीजीएल का लास्ट अटेम्प्ट है। इसके साथ मैं रोज मेहनत करती हूँ और बहुत सारी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करती रही। फिर भी मुझे पता नहीं सीजीएल क्रैक होगा या नहीं होगा, बट मैं मेरा बेस्ट देना चाहती हूँ। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। इसके साथ मैं पूजा करने के बाद मंदिर जाऊंगी। मंदिर से आने के बाद पढ़ने के लिए बैठूंगी। अब मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। आने के बाद आज सुबह सुबह सबसे पहले करंट अफेयर्स निकाल कर प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के। ऐसे तो मुझे भी पता नहीं कि करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा क्या नहीं, बट जैसे कि 6 मंथ की आफ्टर, जैसे कि 2025 जून से अभी तक पूछ सकता है। और ऐसे भी तो कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली पूछेगा क्या। फिर भी 2025 के और 2026 से करंट अफेयर्स रिवीजन करनी पड़ेगी। और इसके साथ मैं सुबह सुबह आज करंट अफेयर्स रिवीजन कर रही हूँ। और जैसे कि पता, और आज का भी करंट अफेयर्स मैंने सुबह कंप्लीट करने के बाद पढ़ रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो वो क्वेश्चन करंट रिलेटेड आता तो उसकी स्टार्टिंग भी पढ़नी पड़ती है। मन में बहुत डर है कि सीजीएल क्रैक नहीं होगा तो क्या करूंगी। ऐसे बहुत सारे सवाल रहता है पढ़ने के साथ। ऐसा कह नहीं सकते कि क्रैक नहीं होगा, बट ये भी पता नहीं कि क्रैक हो ही जाएगा। बट इसके साथ मैं चली गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में बना हुआ था साबूदाना के उपमा, जो कि बहुत हेल्दी है और मुझे भी बहुत टेस्टी लगा। और साबूदाना के उपमा खाने के बाद मैं फिर से चली आई पढ़ने के लिए। मैं वोकैबुलरी निकाली हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आपको पता है कि सुबह सुबह वोकैबुलरी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा रहता है। और जैसे कि आपको पता है, कभी कभी सुबह पढ़ने से मुझे रात को ज्यादा याद रहती है पढ़ने से। तो मैं रात ज्यादा से ज्यादा दिन में थोड़े टाइम स्किप करके रात को ज्यादा टाइम पढ़ती रहती हूँ। और आपको पता है जो वोकैबुलरी इतने भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट है जो कि पढ़ने से याद नहीं रहता है, तो रोज लिख के प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसा भी रहता है उसको भी ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करती हूँ। बट मेरा तो क्या होगा पता नहीं। बट आप सब कैसे वोका प्रैक्टिस कर रहे तो मुझे कमेंट करके बताइए। कि आजकल जैसे कि आपको पता है जितने भी टेस्ट दे रहे हैं वो सब टाइम टेकन हो रहा है। तो टाइम टेकन में ज्यादा से ज्यादा वोकैब तो हो जाएगा, क्योंकि वोकैब से पर्टिकुलर वैसा आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। और इसके हिसाब से आपको पता है कि मैथ रीजनिंग भी जो चैप्टर रहता है जो 15 मिनट में कम्प्लीट होगा ही नहीं। फिर भी क्या करें, जितना टाइम होगा उतना अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और टाइम टेकन को सेट करेंगे। 15 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे और वो सही भी हो, ऐसे रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके साथ मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, पता नहीं क्या होगा, फिर भी मैं रोज प्रैक्टिस करती रहती हूँ। ऐसे प्रैक्टिस करते करते मेरा वोकैबुलरी बहुत सारी कंप्लीट हो चुका है। जो डिफिकल्ट लगा वो उसकी मीनिंग लिख कर मैंने याद भी कर लिया। आप सब कैसे ट्रिक के साथ याद करते वो भी बताइए। और पता नहीं ये क्या होगा। इसके साथ मैं चली गई लंच करने के लिए, बट आज लंच करने को मन नहीं था, तो इसके साथ में सतुआ बटर डालकर खा ली। और खाने के बाद फिर से पढ़ने के लिए चली आई। अब मैं कुछ हिस्ट्री के चैप्टर निकाली पढ़ने के लिए, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड है। और जैसे कि आपको पता है आजकल एसएससी ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल स्टोरी पूछ रहा है। तो इसके साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने के साथ अब मैं कुछ बहामनी किंगडम के बारे में पढ़ने के लिए चले। और जो बहामनी किंगडम होता है वो बहुत सारी रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। और इसके साथ में मेरा लंच भी कंप्लीट हो गया। जैसे कि आपको पता मेरा लंच क्या है। इसके साथ मैं फिर से चली गई एसएससी के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी बहुत इतना रहता है, उसके रिलेटेड पढ़ने के साथ आप सोचेंगे उस टाइम मैं एग्जाम देती तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसा मन में मेरी सोच है। बट आपका कैसे है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और इसके साथ अभी मैं मैथ की प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही और इसके साथ रीजनिंग भी कर रही। बट आजकल क्या हो रहा है ना, कभी मैथ रह जाता है तो कभी रीजनिंग रह जाता है, ऐसे ही रहता है। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी प्रैक्टिस की, जैसे कि 2 मैथ है, जो रीजनिंग है, 2 मैथ है, जो रीजनिंग है, ऐसे आज प्रैक्टिस। और आपको पता है ऐसे प्रैक्टिस करने के साथ आज मेरा मैथ और रीजनिंग दोनों कंप्लीट हो गया, जो कि रोज एक ना एक सब्जेक्ट छूट ही जाता था, बट आज छूटा नहीं, आज दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। और इसके साथ जो इतने सारी क्वेश्चन था, कम क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बट बहुत अच्छी तरह मैंने प्रैक्टिस कर लिया। और आज के लिए मेरा दोनों सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस हो गया, तो आज एक भी सब्जेक्ट मेरे से छूटा नहीं। जितना भी हो उतना तो अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गया।
बट इसके साथ और भी मुझे पढ़ना है, जो कि अभी पढ़ते पढ़ते शाम भी हो चुका है। बट शाम ढलने दो, बट मेरी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इसके साथ मेरा ये प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं फिर से सोची कि और एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन निकाल कर प्रैक्टिस करूँ। तो फिर से और एक चैप्टर निकाल कर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के साथ कुछ टाइम स्किप कर फिर से साइंस पढ़ने के लिए चलिए। साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आता रहता है, बट क्या पूछेगा वो पता नहीं। बट मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके पढ़ती रहती हूँ। जैसे कि एसआई यूनिट पढ़ी और इसके साथ डिस्कवरी वगैरह पढ़ी और ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन और केमिकल नेम भी पढ़ने लगी। इसके साथ साइंस के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट करने के साथ अभी जितने भी टाइम लगता है मैं टाइम देती रहती हूँ। और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। इसके साथ मैं चली गई डिनर करने के लिए। डिनर में आज पास्ता था, मैंने पास्ता खाया और पास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ये हेल्दी नहीं है, बट फिर भी। तो आज लंच पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैं लंच नहीं करी थी, तो अभी मैं डिनर के लिए पास्ता खा रही हूँ। और पास्ता मुझे अच्छा लगता है, बट ये अनहेल्दी है, बट फिर भी चलेगा। इसके साथ मैं पढ़ने के लिए चले, जो कि करंट चला गया था। और इसके साथ मेरा ये चार्जिंग वाला लैंप भी अप एंड डाउन हो रहा है। इसके साथ मैं सोची कि चलो जितना टाइम चलेगा उतने टाइम में पढ़ लूंगी। इसके साथ पढ़ने के लिए बैठ गए। अब मैं कुछ स्टैटिक रिलेटेड पढ़ने के लिए निकाली हूँ। और इसके साथ मुझे जो क्लास पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बोले थे वो सब निकाल कर रिवाइज कर रही हूँ। और आपको पता है जितनी भी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अभी बहुत सारा टाइम मिला है पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, और बाद में ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। इसके साथ जितना टाइम मिलता है उतने टाइम पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करते रहिए। और मैं तो मेरी कॉलेज टाइम पर प्रैक्टिस कर लेती, तो मुझे ये लास्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता। और इसके साथ ये लास्ट व फर्स्ट अटेम्प्ट हो, मैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करके दूंगी। होगा नहीं होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ लेती हूँ, और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसके साथ मैं रोज मेरी पेरेंट्स की ड्रीम के साथ जीती रहती हूँ, और उन सब के लिए कुछ करने के लिए मैं रोज पढ़ाई करती हूँ। क्योंकि लाइफ में विदाउट सक्सेस में आज तक किसी को कुछ मिला नहीं और आगे मिलेगा नहीं। जब भी मैं पढ़ाई के लिए बैठती रही, तो इसी सोच में कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो मेरे पेरेंट्स की हेल्प कर पाऊंगी। तो ऐसे तो मैं रोज पढ़ाई करती रहती हूँ। और अभी रात की 1 बज चुका है, और इसके साथ मेरा भी पढ़ाई इतना सा कंप्लीट हो चुका है। बट आज कुछ का छूट गया है, तो कल फिर से रिवाइज करूंगी। और इसके साथ आज का मेरा ये स्टडी ब्लॉक यहाँ खत्म करती हूँ। फिर से कल सुबह मिलते। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।